अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, केंद्र सरकार की ही एजेंसी है जो पूरा ये मॉनिटरिंग करती है एयर क्वालिटी का, जिसकी एक सफर नाम की रिपोर्ट आती है। उस एजेंसी का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसका जो डेटा है वो बताता है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण आप और मैं जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें से केवल 1/3 प्रदूषण दिल्ली के अंदर उत्पन्न होता है। कुल 2/3 प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आता है, दिल्ली के बाहरी राज्यों से आता है। अब दिल्ली के बाहरी राज्य कौन है? सबसे ज्यादा तो हरियाणा है इस तरफ, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। पराली का मुद्दा, क्योंकि हवा का डायरेक्शन इस साइड हो जाता है, तो पंजाब से भी पराली का धुआं यहां पे आता है। तो अगर दिल्ली में प्रदूषण कम करना है तो केवल दिल्ली के अंदर काम करने से ये काम नहीं हो जाएगा। केंद्र सरकार को लगना होगा, हरियाणा की सरकार को लगना होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को लगना होगा। लेकिन पिछले 10 साल का अगर हम इतिहास उठा के देख लें तो यह साफ हो जाता है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की नेतृत्व में चल रही दिल्ली की सरकार, अगर हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तुलना में देखें तो केवल दिल्ली की सरकार इस पर निरंतर काम कर रही है। पराली के मुद्दे पे तो मैंने बता दिया कि कैसे पंजाब में पराली लगातार घटती जा रही है और हरियाणा और यूपी में यह साल बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर दिल्ली का उदाहरण देखें तो पिछले 10 सालों में अगर हम देखें क्या क्या ये काम हुए हैं जो दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए किए हैं, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने कुछ काम नहीं किया। सबसे पहले हमें पता है कि अगर डीजल की बसें चलती हैं तो बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण होता है, लेकिन दिल्ली में आज 2000 के करीब इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। 2000, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। अब यह पूछा जाए कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चल रही है? 0। यह आप सुन लीजिए, दंग हो जाएंगे आप। इतनी चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, हाई कोर्ट में सुनवाई होती है कि प्रदूषण के ऊपर क्या काम करना चाहिए। लेकिन एक तरफ दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो इलेक्ट्रिक बसें लेती जा रही है। कुल 2000 इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं दिल्ली में। हरियाणा और यूपी में 0 इलेक्ट्रिक बसें आज तक आई है। पावर प्लांट ले लेते हैं, थर्मल प्लांट, कोयला से चलने वाले जो प्लांट है जहां से बहुत प्रदूषण उत्पन्न होता है, केवल दिल्ली की एकमात्र सरकार है जिसने सारे अपने थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए हैं प्रदूषण के कारण। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, ऐसा कोई उन्होंने कदम नहीं लिया आज तक। 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने का काम केवल दिल्ली सरकार ने किया है, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है। हरियाणा चले जाइए, बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है। यहां उत्तर प्रदेश में आप गाजियाबाद और नोएडा चले जाइए, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जो डीजी बैकअप के बिना नहीं चलता है। कहीं कहीं ऐसी सोसाइटीज हैं जो 24 घंटे डीजल जनरेटर से चल रहे हैं, कोई वहां पे 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। और एक मुद्दा ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन डस्ट। जितनी सारी तमाम सरकार की रिपोर्ट हैं वो कहती हैं कि करीबन 1/3 जो प्रदूषण आता है पूरे दिल्ली एनसीआर में, उसमें कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कल ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने पूरा अपना एक प्लान आप सबसे शेयर किया, जहां पे कहा कि कुल 99 टीम्स कंस्ट्रक्शन डस्ट और कंस्ट्रक्शन रूल्स को लागू करने के लिए दिन रात लगी हुई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। तो यह पूछना वाजिब है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्शन डस्ट या कंस्ट्रक्शन रूल्स का पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कितनी टीमें जमीन पे लगी है? कोई डेटा नहीं है, कोई ऐसी सूचना नहीं है कि कुछ भी काम इस पे हो रहा हो। इतना ही नहीं, कुछ हफ्तों पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने दिल्ली के लिए 21 सूत्रों का विंटर एक्शन पोल्यूशन प्लान जारी किया है। यानी कि प्रदूषण का सीजन आने से पहले दिल्ली की सरकार ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, 21 सूत्रों के एक्शन प्लान पे काम हो रहा है। अब हरियाणा का हाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, उनका क्या कोई विंटर एक्शन प्लान आया है? उनका कोई 5 सूत्र भी, ऐसे 5 काम भी है जो ये लोग करने वाले हैं कि जिससे प्रदूषण कम हो। ये क्या उनका इरादा है? कोई इरादा नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है, और खास करके जो पराली के मुद्दे पे मैंने आज आपके साथ जो आधिकारिक डेटा केंद्र सरकार का आपसे शेयर किया है, इससे यह साफ हो जाता है कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, दिल्ली की सरकार या पंजाब की सरकार हैं
जो प्रदूषण के मुद्दे पर आक्रामक है, दिन रात काम कर रही है, युद्ध स्तर पे काम कर रही है। और जहां जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, केवल और केवल चैन की नींद सो रही है, कोई काम नहीं हो रहा।